आज की साधना में पहले आत्मकथा सुना देते हैं। आत्मकथा होने के बाद आपको सभी को विशेष तौर पर जीवन यशस्वी कैसे बने इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। मैं क्षुल्लक अवस्था में बहुत पहली बार लंबा जो टूर बिहार का रहा वो आरा से लेकर के बड़ौद की यात्रा का टूर रहा और मेरठ होते हुए हसनापुर पहुंचे। हसनापुर ज्ञानमती माता जी का एक प्रेरणा से बना हुआ जम्बूद्वीप और 108 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत, कमलासन में विराजित भगवान महावीर और शांतिनाथ मंदिर आदि का दर्शन हुआ। उस टाइम तक बहुत गर्मी बढ़ गई थी। गर्मी बढ़ने के कारण और उसके बाद बड़ौद का चातुर्मास निश्चित हो गया था, इसलिए जो है आगे बहुत ज्यादा घूमने का जगह भी ज्यादा उतने बड़े संघ को था भी नहीं। और हमारे जैन समाज में पहले से बोल रहा हूँ वास्तविक अल्पसंख्यक है। हम लोग भले ही बड़े सीना ताने कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी नहीं। आप लोग बहुत छोटे हो, बहुत अल्प में हो। साधुओं की बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए आती है क्योंकि संख्याएं बहुत कम है। हर चीज पर संख्याएं गिनी जाती है। तो अब बड़ौद पहुंचने के बाद वहां एक मेरठ था, एक सहारनपुर था, वो और एक कौन से वो थोड़ा सा उसके आजू बाजू में एक दो तीन गांव है, बाकी छोड़ के और कहाँ है क्या है बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है तो उत्तर प्रदेश, जहां देश का सबसे ज्यादा जो है एमपी चुनते हैं और उसी से देश का भविष्य बनता है। और आपकी इतनी भी संख्या नहीं कि एमपी को चुन के दे। बताइए, उत्तर प्रदेश की अगर गणना करा जाए, बड़े बड़े गांव चुने चुने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर यहाँ से शुरू करें तो मेरठ, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, झांसी, लखनऊ, बस और एक आधो मुरादाबाद। अगर ये गिने चुने 10 गांव छोड़ दो तो आपका कहीं भी जनसंख्या है ज्यादा नहीं। वो जो है तो सबसे ज्यादा ज्यादा 500 600 800 हजार एक घर है इन सिटियों में। तो सब मिलाकर के जो है शायद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है ज्यादा से ज्यादा एक 3-4 लाख जैन हो तो बहुत काफी है। तो इसलिए जो है हमारा राष्ट्र लेवल पर दबदबा कम होता जा रहा है। इसका कारण सबसे पहला जनसंख्या है, और जो जनसंख्या है वास्तविक उसको दिखाया भी नहीं जा रहा है, जो है उसको दिखाया भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए जो है हम लोग परेशान हो चुके हैं इसके बारे में। जब भी कोई बात समाज की, देश के लेवल पर हम रखना चाहते हैं, तब ये सबसे बड़ा अड़ंगा हमारे सामने दिखाई देता है। तो आइए 14 तारीख को हम एक कर्नाटक से आरंभ करना चाहेंगे कि जनसंख्या हमारी खुद की अलग से हो, ऐसी भावना हम भाते हैं कि वह सफल कार्यक्रम हो और यशस्वी कार्यक्रम हो, ऐसी भावना हम भा रहे हैं। तो आप सभी से हम कल्पना करना चाहेंगे कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम को आप लाइव देखें, ऐसी हम भावना भाते हैं। और आप अपने अपने गांवों के अंदर भी ऐसा जो है प्रयोग जरूर करें, और जिससे जो है बहुत ही जो है काम हो सके और समाज उद्धार हो सके। तो मेरे इसके अंदर हम पहुंचे जहाँ हस्तिनापुर में बहुत सुंदर हस्तिनापुर बना हुआ है। एक जैन धर्म का शान माना जाए, माता जी का मेहनत माना जाए। आज हमारा भाग्य और सौभाग्य है, ऐसे जो है माता जी हमारे युग के अंदर पैदा हुई। एक महिला होने के बाद भी
उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए जो एक पुरुष नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, कार्य करने में भाग्य साथ देना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मैं बहुत कुछ करूं, और बहुत कुछ करने के लिए प्रयत्नशील होता है, और प्रयत्नशील होने के बाद सफलता के हाथ लंबे नहीं होते हैं, बीच में ही जो है खत्म हो जाता है, असफलताएं आपके हाथों में आ जाती है। हर आदमी चाहता है कि मैं बहुत बड़े बड़े कार्य करूं, वो हो नहीं पाता है। उसका कारण है भाग्य भी साथ देना है। और भाग्यशाली माता जी रही, और हम भी अपने भाग्यशाली रहे कि वो इस युग के अंदर उनके समय पर हमको देखने को और कुछ कर गुजरने को आप सभी को अवसर प्राप्त होता है। ज्ञानमती जी माता जी का व्यक्तित्व अनेकों प्रकार से है। एक तो साहित्यकार है। मैं उन टाइम पर याद रखना करना चाहूंगा जब वहां हम पहुंचे, तब विधानें नहीं होती थी, छोटी मोटी विधानें होती थी। और पुराने जमाने के पंडित के जो जमाने के लोग जो शिव चक्र विधान और छोटे मोटे जो विधान थे पूरे, और जो ढूंढारी भाषा में या मिक्स भाषा में कई विधानें होती थी, उसमें ज्यादा ताल और मेल नहीं रहता था। तो उस टाइम पर जो भारत देश के अंदर काम नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा विधानों का सृजन और रचना का काम हुआ, और जो जगत को पुण्यार्जन करने में सहाय और सहकार प्राप्त हुआ। और विशेष तौर पर ज्ञानमती माता जी ने छठखंड आगम आदि और अष्ट सहस्त्री, जो कष्ट सहस्त्री माना जाता है, हमारे सामने ही उस टाइम पर जो है अनुवाद और सरल भाषा में करने का प्रयत्न शुरू किया। आज तक हम अष्ट सहस्त्री को सरलता से समझना नामुमकिन है, और उस भाषा को भाषांतर करना, भावांतरण करना, अनुवाद करना और खुद समझना और उनको समझाने का प्रयत्न करना, ये कोई कठिन से कठिन कार्य है, जिसको सरलता से माताजी ने देश और समाज को समर्पित किया। उस टाइम मुझे, मैं चुल्लक रहता था, ज्यादा मुझे जो है पहले से ही जो है साहित्य के बारे में और अध्ययन के बारे में ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट कम था। उस टाइम छोटा उम्र था और ज्यादा माथे पर भी लगता नहीं था, माथे के ऊपर जाता था। परंतु थोड़ी बहुत याद है मुझे, उस टाइम पर उन्होंने एक संध्या वंदन कैसा किया जाता है, साधुओं को जो है परमात्मा के चरणों में झुका कैसा जाता है, इस पर बहुत विशद व्याख्या किया। 3 आवृत्ति करके एक शिरनोती करना, ये आगमुक्त साधु की नमस्कार की पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त दिलाई। और ज्ञानमती माता जी का सबसे बड़ा एक महत्व ये है, जो बोलती है वो आगम के बिना नहीं बोलती। आगम और इतिहास को लेकर के ही उनका रोपण रहता है। ज्ञानमती जी का मैं बहुत उस टाइम निकट रहा, हम लोग सारे संघ में छोटे थे हम लोग, तो भी देखा वे चर्या, उनकी चर्या और उनकी भाषा आगम से रहित नहीं रहती, और कट्टर आगम अनुयायी है। और उन्होंने इतने पुस्तकों का सृजन किया, वे सृजन करते करते उनके रग रग रोम में साहित्य भर दिया है। साहित्य का अपार भंडार है उनके जीवन के अंदर, जो ज्ञानार्जन किया। साक्षात सरस्वती की मूर्ति अगर कहीं माना जाए आज के वर्तमान के अंदर, मैंने लाखों लोगों को देखा, हजारों कार्यक्रम किए, हजारों सन्यासियों से मिला, हिंदू जैन क्रिश्चियन बुद्ध सभी मुस्लिम सभी सन्यासियों से मिला। पर जो ज्ञान, जो कठोरता, जो आगम के प्रति विश्वास, जो ज्ञानमती माता जी को देखा, जो अन्य कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता है। और ऐसे गौरव गरिमा युक्त ज्ञानमती माता जी का जो साहित्य सृजन का जो काम हुआ इस युग के अंदर, वो अजरामर है, वो कोई भी नहीं कर पाया। हर आदमी क्या चाहता है पता है, मैंने देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो गया तो हर आदमी अपना घुसाना चाहता है, अपना बुद्धि घुसाना चाहता है, अपना साहित्य घुसाना चाहता है, अपना कृतित्व घुसाना चाहता है, अपना पंथ घुसाना चाहता है, अपने अनुसार उसके अंदर साहित्य को मोड़ तोड़ कर देता है। कई लोग ऐसे ऐसे
बुद्धिमान देखे गए। संस्कृत का अर्थ अलग है, टीका का अर्थ अलग है, और नीचे अलग कर दिया, क्योंकि उनके संप्रदाय से वो मिलता जुलता नहीं है, उनके विचारधारा से मिलता जुलता नहीं, अपनी विचारधारा से साहित्य को बदल दिया। पर ज्ञानमती माता जी का कोई भी साहित्य उठा के देख लीजिए, एक अक्षर भी जो है, एक शब्द भी जो है, वह आगम के जैसा रूपण है, उसके विरोध रूप हो या अपनी माथा उसके अंदर घुसाई हो। जो साहित्य है यथा तथ्यम, यथा तथ्य, जैसा तथ्य है वैसे ही प्रतिपादन उन्होंने अपने जीवन में किया है। इसलिए मैं कहूंगा, जब कभी आपको मौका मिले, ज्ञानमती माता से निकला हुआ सृजन साहित्य को जरूर अध्ययन करें। उसमें किसी प्रकार की आगम या पंथों का पुष्टि नहीं होती है, बल्कि जिन शासन महावीर से निकला हुआ जिनवानी, उनको जो है प्रतिपादन जैसा हुआ है वैसे ही अनुवाद देखने को मिलता है। अब उसके बाद उन्होंने मात्र साहित्य सृजन नहीं किया, उन्होंने तीर्थ का सृजन किया। शायद एटी के अंदर महामस्तक अभिषेक के अंदर कर्नाटक के अंदर आए तो दिव्य और भव्य और विशाल काया गोमटेश्वर भगवान बाहुबली का दिव्य स्वरूप को ध्यान करते हुए उनको जो है कल्पनाएं और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके साहित्य से मुझे जानकारी मिली कि एक जम्बू द्वीप का निर्माण करा जाए। तो लघु समय में, और एक ध्यान रखना, हमारे समाजों में दिक्कतें क्या है, माताजियों का उस टाइम पर प्रभाव कम होता था, आचार्यों मुनियों का प्रभाव ज्यादा होता था, साधु भी बहुत कम थे, संघ बहुत कम थे उस टाइम पर, गिने चुने साधु थे। राजस्थान में धर्म सागर जी महाराज ने अपने प्रभाव जमा रखा था, कर्नाटक और दिल्ली साइड में देश मिशन का प्रभाव था, और आचार्य विमल सागर जी महाराज उत्तर प्रदेश उधर इधर बिहार करते थे, और सरमती सागर जी भी चौर विहार करते थे। और ऐसे थोड़े से साधु थे उस टाइम पर। उन टाइमों पर साधु का बड़ा ही कीमत मूल्य था, और ऐसे समय पर एक तीर्थों का निर्माण करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जो है कल्पना और हिम्मत की बात है। और एक महिला होकर के उन्होंने एक सृजन करा साहित्य का, और तीर्थ क्षेत्र जम्बू द्वीप का एक दिव्य देश को, राष्ट्र को विशेष तौर पर जो है एक समाज को समर्पित किया। और उसके बाद जो है उन्होंने अनेकों क्षेत्रों का उद्धार किया, अनेकों साहित्यों का विशेष तौर पर जो है तीर्थ जीर्णोद्धार किया। तीर्थ जीर्णोद्धार के साथ एक ऐसा काम और कर डाला जो देश के इतिहास के अंदर, देश के इतिहास पटल पर एक अजरामर, एक जीवंत कृति निर्माण हुई। भगवान आदिनाथ जो 108 फुट उतंग और प्रतिमा का निर्माण हुआ, और वह एक महिला है, एक वीर पुरुष की तरह एक दिव्य प्रतिमा का निर्माण करके, प्रतिष्ठा करा करके देश को समर्पित किया। ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जैन समाज को है। मैं पहले बोल रहा हूँ, अल्पसंख्यक समाज, गिने चुने जगह समाज, बटी हुई समाज, बिखरी हुई समाज, विचार पंथ संप्रदाय से कुंठित समाज के अंदर एक कार्य करना बहुत ही कठिन है। हर आदमी में जो बोलता हूँ, हर आदमी जो है हर अलग अलग चश्मा पहन के रखा है। हर आदमी कोई भी कुछ करना चाहता है तो हर आदमी अपनी चश्मा की तरह दूसरे को देखता है। कोई काला पहना है तो काले की तरह देखता है, कोई गोरा पहना है तो गोरे की तरह। हर विचारधारा से तोला जाता है। समाज के अंदर साधु को कुछ भी कार्य करना होता है, बहुत कठिनाई होती है, और उसमें नारी महिलाएं इतनी बड़ा कार्य करना, एक पुरुष एक महान आचार्य जो नहीं कर पाए उन्होंने करके दिखाया। इसलिए मैं चाहता हूँ, कई बार बोल भी चुका हूँ, ऐसी माता जी का सम्मान होना चाहिए राष्ट्र लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, और हर जगह से एक लेटर जाना चाहिए अपने भारत सरकार को। उन्हें जो है
अनेकों पद्म भूषण या भारत रत्न आदि अनेकों जो देश की जो सबसे उत्कृष्ट पद है और मान है, सम्मान है, उनको प्राप्त हो। क्योंकि अनेकों नेताओं, अभिनेताओं को भी उन्होंने शरणागत दिया। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक उनके चरणों में आए, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है जो कार्य हुआ है। आपको देखने में बहुत इजी लगता है, पर जो करता है, जो करने के लिए प्रयत्न करता है, उसको पता पड़ता है कि ये कितना जटिल और कितना असंभव कार्य है, और वह मात्र एक महिला करती है। तो बड़ा ही जो है